फ्रेंड्स, क्या तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, उसके बिना तुम बिल्कुल नहीं रह सकते और उसी को कभी कभार तुमको पूरी तरह से ऐसा लगता है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मतलब क्या कि कभी लग रहा है उससे बहुत प्यार करते हो, हेवनली लव है, स्वर्गीय प्यार करते हो, वो और वो है, उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बस थोड़ी देर बाद फिर से उससे इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि लग रहा कि ये इंसान मेरे लाइफ से चला जाए तो बेहतर है, ये रहेगा मेरे लाइफ में तो मेरा लाइफ हेल है। क्या ऐसा लगता है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? एक ही इंसान जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लगता है उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और थोड़ी देर बाद वही इंसान पूरी तरह से सहन से बाहर हो जाता है। उसको देखने से लगता है कि ये इंसान चला जाए मेरी लाइफ से तो मेरा अच्छा है। कभी लगता है यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और कभी लगता है दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मेरा यही है। इस तरह का जो रिलेशन होता है ना, कि एक ही समय बहुत अच्छा, फिर एक ही समय में बहुत बुरा, इसका ना एक नाम है। इस रिलेशन को कहा जाता है ट्विन फ्लेम। क्या तुम इस टाइप के ट्विन फ्लेम वाले रिलेशन के साथ जुड़े हो? ऐसा कोई इंसान को तुम ढूंढ पाए हो जो कि इस टाइप का रिलेशन तुम्हारे साथ रखे? तो क्या इस तरह का रिलेशन तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, या फिर तुम बहुत लकी हो कि तुमको इस तरह का रिलेशन वाला एक इंसान मिला है? चलो आज हम लोग इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। देखो, ट्विन फ्लेम के बारे में तो तुम लोग सुने होंगे, लेकिन क्या पता है कि किस वजह से ऐसा एक रिलेशन तैयार होता है? मतलब नेचुरली, या फिर यूनिवर्स की तरफ से, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ऐसा क्या चीज होता है जिस वजह से एक ऐसा रिश्ता तैयार होता है? तो आज के वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज के वीडियो के जरिए तुमको ये पता चल जाएगा कि अगर ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता तुम्हारा है तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, या फिर ये तुम्हारे लिए एक लकी साबित होगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं समझा रही हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ट्विन फ्लेम क्या होता है? जब किसी का जन्म होता है ना, तो यूनिवर्स से जब उसका आत्मा यहाँ आता है, तो उसका आत्मा अगर एक हो, लेकिन उसका देह अगर दो हो, मतलब शरीर अगर दो हो, आत्मा एक है लेकिन शरीर दो हो के अगर पृथ्वी पे जन्म लेता है ना, तो पृथ्वी पे आने से पहले उसका जो शिखा है वो दो रूप में जलता है, दो शिखा जलता है। यानी कि आत्मा एक है लेकिन शरीर दो बन गया है, जिस वजह से दो शिखा जलता है। ट्विन फ्लेम का मतलब ही होता है जुड़वा शिखा, ठीक है ना? तो यानी कि आग का लौ, तो जुड़वा शिखा, तो यही होता है कि एक आत्मा अगर डिवाइड होके दो शरीर में बट जाता है, तब ये ट्विन फ्लेम जो है उसका जन्म होता है। सेम टू सेम जब इंसान का मृत्यु हो जाता है, तो तुम्हारा मृत्यु और तुम्हारे पार्टनर का अगर मृत्यु हो गया और वो जब दूसरे लोक में चले जाते हैं, और तुम्हारा भी मृत्यु होता है, तुम भी दूसरे लोक में चले जाते हो, तब भी दो ये जुड़वा शिखा जो है ट्विन फ्लेम होता है। मतलब क्या समझ में आया? कि ऐसा एक आत्मा जो एक है लेकिन शरीर उसका दो है, तब जाके ना ये ट्विन फ्लेम जो है ये जन्म लेता है। और यहाँ पे क्योंकि आत्मा एक होता है और शरीर दो होता है, जिस वजह से इसको ना मिरर सोल या फिर प्रतिच्छवि आत्मा भी कहा जाता है। यानी कि ट्विन फ्लेम होता है एक दूसरे का आईना, और ये जो ट्विन फ्लेम वाला पार्टनर होता है ना, यही तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा पावर होता है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। और साथ ही साथ उल्टा भी होता है, ये इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, मतलब बिगेस्ट वीकनेस भी है। तो ट्विन फ्लेम अगर एक साथ जलता है ना, तो उसका उजाला बहुत ज्यादा होता है ना। दो लौ को अगर एक साथ मिला देंगे तो देखना उजाला बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंपटीशन भी होता है, क्या ना, कौन किसको हरा देगा, कौन शिखा ज्यादा जलेगा और कौन शिखा कम जलेगा, ऐसा एक कंपटीशन भी होता है। मतलब एक ही सिचुएशन में दो चीज एक साथ मिल रहा तो बहुत पावर भी मिल रहा है, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी हो रहा है। मतलब कि पावरफुल भी है और एक दूसरे को हराने की कोशिश भी है। इस तरह के रिलेशन में भी यही होता है, दो ऑपोजिट चीज देखने को मिलेगा।
एक तो बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिलेगा, मतलब हाथ पे हाथ रख के पूरा लाइफ काटना इस टाइप का। साथ ही साथ क्या लगेगा कि यही मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। मतलब 2 चीज़ को लेके ये बना हुआ है। तो इस टाइप के रिलेशन के आत्मा में ना जोरदार कनेक्शन होता है। यहाँ पे प्यार और घृणा मतलब लव और हेट एक जगह पे काम करता है। तो किस लक्षण के जरिए तुमको ये समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टनर का जो रिलेशन है वो ट्विन फ्लेम का है, मतलब तुम दोनों ट्विन फ्लेम हो। एक एक करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर याद नहीं रहेगा ना तो तुम कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। सबसे पहला लक्षण ये होगा कि ये ट्विन फ्लेम वाले इंसान जो होते हैं ना, ये दूर रहते हैं बहुत, लेकिन जब ये पास आते हैं, मतलब अचानक से जब सामने आते हैं ना, तो लगेगा तुमको कि इस इंसान को शायद मैं बहुत सालों से पहचानता हूँ। जन्म जन्म का शायद कुछ रिलेशन मेरा इसके साथ होगा, और साथ ही साथ उसके प्रति एक जोरदार अट्रैक्शन तुम फील करोगे। मतलब पूरी तरह से एक आकर्षण तुम इसके साथ फील करोगे। सेकेंड क्या, जब जीवन के रास्ते में आगे बढ़ेंगे ना, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो एक ही गति से आगे बढ़ेंगे और एक ही तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब दोनों में जिद बहुत ज्यादा होगा, सेम सेम जिद होगा कि हाँ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और इस तरीके से बढ़ना है। मतलब दोनों में सेम होगा। साथ ही साथ 3 चीज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, पसंद नापसंद, पेशेंस रखने का तरीका, और तीसरा है कि सहन शक्ति। ये तीनों चीज दोनों में बिल्कुल अलग होगा। मतलब तुम अगर अर्जेंटीना के सपोर्टर होगे तो वो ब्राजील का सपोर्टर होगा। चाइनीज लोग इसको बोलते हैं इन एंड यांग। इन एंड यांग इसका मतलब है कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और ये दोनों अगर एक साथ मिल जाएंगे ना तो इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है और इतना ही अच्छा लाइफ बनता है ना कि सोच से बाहर है। तीसरा क्या, क्योंकि ये लोग एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा 2 जगह पे बटा हुआ है, इसीलिए इस दोनों में जब झगड़ा होता है ना, तुमुल झगड़ा होता है, कोई भी एक दूसरे को थोड़ा सा भी स्पेस छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। आप लोग देखे होंगे काफी सारे वीडियो में कि हस्बैंड वाइफ में भी बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा है, लग रहा है एक दूसरे को मार ही डालेंगे। फिर देखिएगा कि थोड़ी देर बाद दोनों में बहुत ज्यादा प्यार। तो इसी टाइप का लक्षण इनमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अजीब सा चीज ये देखने को मिलता है कि झगड़ा जितना जोरदार होगा, झगड़ा खत्म होने के बाद प्यार भी उतना ही ज्यादा जोरदार होगा, जो कि नॉर्मल कपल के अंदर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। 4 नंबर लक्षण होगा रनर और चेजर का। रनर और चेजर पता होगा, जैसे टॉम एंड जेरी होता है, हम लोग कार्टून फिल्म में देखते हैं टॉम एंड जेरी, उस टाइप का। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी रिलेशन में जब दोनों एक साथ रहते हैं तो बहुत दिनों तक रहने के बाद ना उस रिलेशन में ना थोड़ा सा बिटरनेस आ जाता है, कड़वापन आ जाता है। होता है ना कि बहुत दिन रहते हैं एक साथ ना, तो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। तब क्या होता है, उसमें से जब रनर होता है, जो रनर है वो क्या करता है ना, इस रिलेशन से भागने की कोशिश करता है। देखिएगा आप कोई भी रिलेशन में होगा, एक इंसान जो है वो मेंटली भी और फिजिकली भी उस रिलेशन से भागने की कोशिश करता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप रनर हैं, क्या आप रिलेशन से भागना चाहते हैं। तो रनर क्या करता है, जब भी झगड़ा होता है रिलेशन से दूर भागने की कोशिश करता है कि झगड़ा हो रहा है, यहाँ से निकल ही जाते हैं। और ये दूर जाना कुछ दिन कुछ महीने तक भी हो सकता है, तो बहुत दूर रहता है। यहाँ तक कि ब्लॉक अनब्लॉक का भी सिलसिला चलता रहता है। देखे होंगे काफी सारे रिलेशन में ऐसा होता है कि ब्लॉक करना फिर अनब्लॉक करना। तो जो रनर होता है ना वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो चेजर होता है ना वो क्या करता है ना, इसको सुलझाने की कोशिश करता है। ये इमोशनली भी हो सकता है, ये मेंटली भी हो सकता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से ये इस जो झगड़ा हुआ, ये जो प्रॉब्लम हुआ ना, इसको सुलझाने की कोशिश करता है। और वो क्या चाहता है कि जो दूर चला गया है उसको किसी ना किसी तरीके से फिर से खींच के वापस लाए, इस रिलेशन में उसको फिर से वो वापस लाने का कोशिश करता रहता है।
तो तुम दोनों में से कौन सा हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका 2 ही रिज़ल्ट होता है, या तो जो इंसान दूर चला गया था वो वापस आता है और दोनों में गहरा प्यार बन जाता है, लाइफ में और कभी एक-दूसरे को छोड़ के नहीं जाते, और नहीं तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब ये रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन है ना, एक तरफ लकी भी होता है, एक तरफ ये क्या होता है, डेंजरस भी होता है। मतलब एक तरफ ये रिस्की भी है और एक तरफ ये लकी भी साबित होता है। तो इस टाइप के इंसान को कहा जाता है रिस्की लकी पर्सन। क्या कहा मैंने? रिस्की लकी पर्सन। ये जो ट्विन फ्लेम वाले इंसान होते हैं इनको कहा जाता है। क्यों बता दो? क्योंकि यहाँ पे अगर वो इंसान कोई टारगेट को फुलफिल करने के बारे में सोचता है, मतलब किसी टारगेट को वो अगर अपना प्लान बना लेता है, तो इसमें क्या होता है ना, उस टारगेट की तरफ ना वो पूरी तरह से पावर दे के आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल एक है और दोनों तरफ दोनों शरीर में पावर दे रहा है, इसलिए पावर जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तुम हो कि नहीं फील करना, खुद फील करने की कोशिश करना कि तुम इस टाइप के हो क्या। तो इसमें क्या होता है ना, ये इंसान अगर किसी चीज को अपना टारगेट बना लेता है ना, तो किसी ना किसी तरीके से वो उस टारगेट को फुलफिल करके ही रहता है, मतलब उस चीज को वो हासिल करके ही रहता है। और जिसके लिए ना उसके अंदर एक जिद आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पावर उसको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है ना, ट्विन फ्लेम से पावर मिल रहा है, इसलिए वो पावर ना बहुत ज्यादा जोरदार होता है। मतलब क्या, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता है, अपने टारगेट से कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे रिस्की चीज क्या है पता है? ये लोग टारगेट को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से पावर तो देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, अपने प्यार और अपने झगड़ा को एक ही सर्कल के अंदर बंद करके रखते हैं। मतलब प्यार झगड़ा इसी में ना बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये इतना ही ज्यादा माने पावरफुल हो जाता है ना, कि कभी कभार वो टारगेट फुलफिल करना तो दूर की बात है, वो लोग पूरी तरह से ना मेंटली प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हैं, जिससे वो लोग निकल ही नहीं पाते हैं। निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और ये इतना ज्यादा डेंजरस होता है ना, कभी कभार ना ये लोग खुद को भी खत्म कर देते हैं, मतलब उनका प्राण नाश तक हो सकता है इसमें। इसीलिए इस टाइप का रिलेशन, ये जो ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन है ना, ये बहुत ज्यादा रेयर है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? इस टाइप के इंसान या तो फेमस हो जाते हैं, जो चाहते हैं लाइफ में हासिल करना उसको हासिल कर लेते हैं, और नहीं तो पूरा ऑपोजिट, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं लाइफ में। लेकिन हैरान होने की बात क्या है पता है? ये ट्विन फ्लेम वाले रिलेशन का प्रूफ ना साइंटिफिकली अब तक नहीं मिला है, मतलब साइंटिफिकली इस टाइप का रिलेशन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। लास्ट में आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। अगर तुम्हारा रिलेशन इस टाइप का है, तो इस टाइप के रिलेशन को अच्छा रखने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लाइफ से गुस्सा को पूरी तरह से हटा दो। हेट करना, ईगो और गुस्सा करना, ये 3 चीज को पूरी तरह से अपने लाइफ से गायब कर दो उस इंसान के लिए। एक के टारगेट को फुलफिल करने के लिए दूसरे उसको पूरी तरह से सपोर्ट करो, साथ ही साथ नया नया आइडिया दो कि किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अच्छा रह सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ के टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सहन शक्ति को इम्प्रूव करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सहन शक्ति को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना होगा अगर इस रिलेशन को सुरक्षित और एक अच्छा खासा रिलेशन बनाना चाहते हो तो याद रखना, इस टाइप का रिलेशन ना एक जटिल रिलेशन होता है, तूफान उठता है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना, तो सावधान हो जाना, क्योंकि ये जैसा लकी है ना, साथ ही साथ ये उतना ही ज्यादा रिस्की भी होता है। तो थोड़ा सा गहराई से सोचना, क्या तुम्हारा रिलेशन भी ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन है? मतलब क्या तुम अपने लाइफ में ट्विन फ्लेम को ढूंढ के निकाल पाए हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसा लगा इस टाइप के रिलेशन के बारे में जान के?
क्या तुम्हारा रिलेशन ये है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर है ना, तो मैंने जो कहा उसको बिल्कुल ध्यान में रखना। बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करोगे। तब देखना तुम दोनों में इतना पावर आ जाएगा ना, तुम दोनों का रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा ना, तुम दोनों ना सक्सेस के शिखर में पहुंच जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। और मुझे तुम्हारी तरफ से कमेंट चाहिए कि तुम लोगों में से किस किस का रिलेशन ऐसा रिलेशन है। तो अच्छा रहना, प्यार से भरे रहना और प्यार फैलाते भी रहना। और क्या मैंने कहा है कि हमेशा अपने इस हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में कोई साथ दे ना दे, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी सिर्फ तुम हो। तुमको ये कभी ना लगे कि मैंने अपना खुद का साथ नहीं दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।